अच्छा, अब मैं तो दोबारा बताता हूँ। आज हम करेंगे सम स्पेशल केस ऑफ सर्कल। तो उसमें भी हम सबसे पहले ये करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके पास जो क्वाड्रेंट है वो एक्चुअली होते क्या हैं। ग्राफ के अंदर देयर आर फोर टाइप ऑफ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ होते हैं। फर्स्ट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ये दोनों बातें लिख लो। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने लिख दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव। वाई क्या करेगा, पॉजिटिव। और आपको पता होना चाहिए कि एक्स इज कॉस और वाई इज साइन। आगे चलते हैं। अब आगे जब करेंगे, एक्स वाई, नाउ एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। इसमें दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये बात समझिएगा कि एक्स और वाई नेगेटिव जो हो रहे हैं, एक्चुअली वो कॉस और साइन हो रहे हैं। अब मैं कॉस और साइन लिख लिखने की बजाय मैं उसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, एक्स और वाई लिख रहा हूँ। एक्स और वाई, ये फोर्थ वाला जो होता है, फोर्थ वन, इसमें एक्स पॉजिटिव हो जाता है और वाई आपका नेगेटिव हो जाता है। चलिए, तो हो गया आपका पहला काम। अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, हमने ये बताना है कि कौन सा फर्स्ट में और कौन सा सेकंड में है। अब क्वाड्रेंट को करना है आइडेंटिफाई, और उसमें कैसे करेंगे, आपने साइन कॉस की वैल्यू को देख के, कि साइन की वैल्यू मैंने दी हो और कॉस की वैल्यू अगर आपको मैंने दी हो, आप उसको कैसे देख के करेंगे, अभी उसी हवाले से होगी। अगर आपके पास कॉस की वैल्यू लेस देन जीरो है और साइन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, देखो हमने ये दो वैल्यू देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से क्वार्टर में लाई कर रहा है। आइदर दे आर इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, बहुत सिंपल सा है जो हमने पीछे बनाया है। यहाँ पे फिर बना के बताता हूँ वही चीज। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके x और y दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो। तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका ये मतलब हुआ कि पहले में तो होने से रहा, क्योंकि पहले में दोनों हैं ग्रेटर देन जीरो है। अब आ जाए सेकंड पे। सेकंड में क्या है, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है वो तो बड़ा है जीरो से, और जो नेगेटिव है वो जीरो से छोटा है, इस तरह लेस देन जीरो।
इसमें दोनों ही जीरो होंगे, लेस देन क्योंकि दोनों नेगेटिव है। इसमें एक ग्रेटर देन जीरो होगा, दूसरा लेस देन जीरो होगा। एक्स ग्रेटर देन वाई। अब आप देखें, ये आपका क्या है, एक्स, और ये आपका क्या है, वाई। आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा सूटेबल है। तो ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, बचा कौन, सेकंड। तो आपने लिखना है लाइज इन सेकंड क्वार्टर। आप सिर्फ सेकंड क्वार्टर भी लिख दें, ये हो जाएगा सेकंड क्वार्टर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और करते हैं। cos is less than जीरो। अगर cos अब आपका लेस देन जीरो है तो cosec भी लेस देन जीरो है। ये जीरो, ये जीरो। अभी आप लोग ये खुद करें और बताएं कि ये कौन से क्वार्टर में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। जल्दी देख के क्वेश्चन में देख के क्वेश्चन में बता भी दूं, ये क्वेश्चन आपके सामने, cosec लेस देन जी, cos थीटा लेस देन जीरो, cosec लेस देन जीरो। अब आपने ये बताना है कि ये कौन से क्वार्टर में लाई करेगा। बहुत सिंपल सा और आसान सा है। जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहे हैं, इसमें जवाब दिए, आंसर दिए, लेकिन वो रॉन्ग है। नो नो नो, कौन दिए, नो। हाँ थर्ड में ही, सॉरी, सही है, सही है, सही है, सही, सही, सबने सही कहा है, थर्ड में ही लाई करेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, थर्ड में सभी नेगेटिव होता है। सही है, सबका सही है, थर्ड में ही लाई करेगा क्योंकि यहाँ पे कॉस कॉस ही रहेगा। जब कॉसेक को चेंज करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वन अपॉन साइन बन जाता है, मीन वन अपॉन वाई, वो भी क्या है, लेस देन जीरो है, तो ये आपका थर्ड होगा। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है, इफ साइन थीटा अंडर रूट थ्री divided by 2 and rho of theta
यहाँ पे जो रो मैं लिख रहा हूँ, रो मीन्स जो आपका एंगल होगा पूरा एक सर्कल के अंदर, रो इसको डिनोट कर रहा है। जो आपका पूरा सर्कल है वो हैज अ रो को डिनोट कर रहा है, क्योंकि और थीटा मीन्स ये जो आपका एंगल है वो एंगल कहाँ लाई कर रहा है, वो इस 360 के अंदर ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। रो को एज अ मैंने सर्कल का उसमें ले लिया है, तो आपने यहाँ पे लिखना है रो थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये तो है क्वेश्चन नंबर 1। अब जब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें इसमें हैं। लेट, मैंने लेट कर रहा हूँ क्या, हमारे पास एक वैल्यू होती है एक्स वाई की, एक्स किसको डिनोट करता है, कॉस को, और वाई किसको करता है, साइन को। मैं लेट कर रहा हूँ, लेट एक्स वाई इन यूनिट सर्कल। मैंने आपको बताया भी था ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं सर्कल के केस के लिए कर रहे हैं, तो जो एक्स वाई भी होगा वो भी सर्कल में ही आएगा। इन यूनिट सर्कल then x equals to cos theta y equals to sin theta। ये हमने बताया है आपको कि यूनिट सर्कल के अंदर जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कर रहे होते हैं, हम जो उसकी बेसिक वैल्यू जो ले रहे होते हैं वो हम ये ले रहे होते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा y इक्वल टू साइन थीटा। आपने हर क्वेश्चन में ये बात शो करके बतानी होगी, आपने ये बात लाजमी लिखनी होगी। अब सर्कल का एक फार्मूला है, सर्कल ऑफ रेडियस वो होता है, सर्कल का रेडियस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सर्कल का रेडियस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे। आपको इस बात का, ये बात जानते हैं यू नो दैट कि y किसके इक्वल है, साइन थीटा के, और मेरे पास वैल्यू किसकी गिवन है, y की गिवन है, ये रही y। तो जो वैल्यू गिवन है आप उसी को उसी के अल्फाबेट से, अगर कॉस होता तो मैं एक्स से करवाता, y है तो साइन से। तो अगर ये y है आपका, तो y मेरी वैल्यू किसकी इक्वल है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ, इक्वल टू 1 हो जाए। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, जो आपकी वैल्यू बचेंगी, जिस तरह ध्यान से देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये रहा स्क्वायर, ये रहा रूट, कैंसिल होके बचेगा 3। उसके बाद ये स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी हम क्या करेंगे, प्लस का 3/4 है, इधर प्लस है, जब मैं इक्वल की उस तरफ लेके जाऊंगा क्या बन जाएगा आपका, माइनस का 3/। अब आप ले लें इसका एलसीएम,
4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 3 1, 1/4। अब टेकिंग रूट ले लें। जब मैं टेकिंग रूट लूंगा तो मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। रूट लेने से हमेशा दो ही वैल्यूज आती है, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि मेरे पास एक्स कॉस थीटा होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं होती। अच्छा देखें, अब यहाँ तक पहुंचने के बाद मैं अपने क्वेश्चन में देखूंगा कि क्वेश्चन कह रहा क्या है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है साइन थीटा आपको गिवन है, रो थीटा जो आपका एंगल की जो वैल्यू आएगी, जो आपका पूरा साइन या कॉस आएगा, जो भी वैल्यू है वो दोनों वैल्यू किसी एक क्वार्टर, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में, अब इस पर सेकंड में लाई कर जो सेकंड में लाई कर रही है, तो ध्यान से देखो, तो सेकंड में लाई कर रही है, सेकंड में क्या होता है, आपका x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। y तो चलो पॉजिटिव है, वो तो क्वेश्चन में आपको गिवन, लेकिन x क्या है, x यहाँ पे तो दो वैल्यू है, इन दोनों में से मैंने कोई एक चूज करनी है, तो मैं कौन सी चूज करूंगा, नेगेटिव चूज करूंगा। क्यों, मेरा जो x क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, वो क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव है और y पॉजिटिव। जब ये हो जाएगा, हम चूज कर लेंगे, तो उसके बाद मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा tan थीटा। जो मेरा tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3/2, और कॉस की वैल्यू कितनी है, -1/2। आप जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाएंगे, ये तो ये यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, मैं माइनस इधर लिख रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई और करवा रहा हूँ। जब ये डिवीजन से ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, मेरे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का √3 आ जाएगा। अगला करते हैं, tan जो है उसके बाद होता है cot। कॉट दो तरीकों से आप कर सकते हैं, एक कर सकते हैं आप कॉस अपॉन साइन, और एक कर सकते हैं 1/10। 1/10 इजी हो जाएगा, आप कॉस अपॉन साइन से भी करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। मैं 1/10 से कर रहा हूँ, आप कॉस अपॉन साइन से करना है उससे भी कर सकते हैं। ये आ जाएगी आपकी कॉट की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू रह जाएगी सेक और कॉसेक। सेक की वैल्यू के लिए जब मैं करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/cos। अब मुझे पता है मेरे पास 1/cos की वैल्यू क्या है, -1/2, और ये -1/2 जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा और इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा -2। लास्ट वैल्यू जो रह जाएगी वो क्या बन जाएगी, कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो होता है इसकी, ये नीचे वाली वैल्यू चली जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा 2√। एक बार फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, साइन √3/2 एंड रो ऑफ थीटा इज इन सेकेंड क्वार्टर। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले करना होगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखना है, आपने लेट लिख के लिखना होगा, लेट e ऑफ एक्स वाई इन यूनिट सर्कल, यानी कि ये आपका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर है,
और सर्कल की वैल्यूज क्या क्या है, ये पी नहीं सॉरी रो लिखिएगा। लेट रो ऑफ एक्स वाई यूनिट सर्कल, और वो जो सर्कल की वैल्यू है, ये सर्कल के अंदर जो लाई कर रही है वो क्या क्या कर रही है, एक्स कॉस के और वाई साइन के। अब क्या करना है, हमारे पास जो सर्कल का एक फार्मूला होता है, रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस का, हमने दो चीजें इसमें यूज की हैं। पहले दोबारा बताता हूँ, जो भी आपके पास रो की वैल्यू होगी, रो ऑफ एक्स वाई इन यूनिट सर्कल, वो क्या है, एक्स कॉस थीटा है, वाई साइन थीटा है हमारे पास। फिर हमने बताया आपको कि सर्कल का क्या फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने आपको पता है कि x cos है, y sin है, मैंने अपनी साइन की वैल्यू को रिप्लेस करवाया है y से। अगर ये y के इक्वल है, ये रही, अगर ये y के इक्वल होगी तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो मैं इसको इस y की जगह लिख सकता हूँ, इस y की जगह मैंने इस y की जगह लिख लिया, ये y था, इस y को इसकी जगह लिख दिया, इसलिए ताकि मेरी जो फर्दर वैल्यू है x की वो आए। अगर x की वैल्यू आएगी तो मैं जो मेरी और वैल्यू होगी जितनी भी, वो सारी वैल्यू मेरी आ जाएगी। अच्छा, मैंने अब वैल्यू तो निकाल ली, अब मैंने इसको पुट कर दिया इसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है ये रूट है, मैं इसको इससे कैंसिल कर दूंगा। तो आगे क्या आ जाएगा, 3/4 इक्वल टू 1, ये प्लस का है, इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस का बन जाएगा। अब मैंने इसका ले लेना है एलसीएम, 4 1 4, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1/4। अब टेकिंग रूट लिया, रूट जब भी लेते हैं हमारे पास याद रखिएगा दो वैल्यू आती है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास है सेकंड क्वार्टर, तो सेकंड क्वार्टर में अगर वैल्यूज रो ऑफ थीटा की लाई कर रही होती है, मैं उसके लिए क्या करूंगा, भाई तो मेरा पॉजिटिव है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम कुछ करेंगे नहीं। लेकिन जो आपके पास एक्स की वैल्यू, अगर आप वो पॉजिटिव लेते हो तो वो फर्स्ट में चला जाएगा, अगर फर्स्ट में चला जाएगा तो क्वेश्चन में तो सेकंड का है। तो आपने इसलिए जो वैल्यू लेनी है वो नेगेटिव लेनी है, नेगेटिव इसलिए लेनी है क्योंकि जो आपका क्वाड्रेंट है वो कहाँ हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, नेगेटिव लेनी। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला है हमारे पास, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा मेरे पास वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कॉस थीटा की वैल्यू जो मेरे पास थी वो मैंने खुद निकाली थी। अब प्लस माइनस माइनस करके माइनस लिख दिया, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये जो 2 है ना, ये पहले यहाँ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई 1/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस अंडर रूट 3, इसका आंसर आ जाएगा 10 का। इसी तरह कॉट का फॉर्मूला होता है 1/10 होता है, 1/10 होता है, तो मैं इसको 10 की जगह लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सेक का जो फॉर्मूला है 1/cos हो जाएगा, कॉस की वैल्यू आपने लिख लेनी है, माइनस का 1/2, और 2 ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। cosec थीटा इक्वल टू 1/sin हो जाएगा, और साइन ये जो 2 है वो सबसे ऊपर लेके जाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखो सिक्स टाइप जो है वो निकाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटीज निकाली है, वो भी सर्कल के लिए, सर्कल के केस में। पहले साइन कॉस, फिर टेन कॉट, फिर उसके बाद हमने निकाली है सेक कॉसेक। आपने भी हर बार यही करना होगा, याद रखिएगा। मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन देता हूँ,
अब ये क्वेश्चन है cos theta equals to 1/2 and rho of theta is in fourth quadrant. बहुत इजी, जिस तरह मैंने पिछला क्वेश्चन करा है आपने सेम एज इट इज वैसे ही करना है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद एक और है, tan theta equals to and ये आपके दो होमवर्क हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला ध्यान से सुनिएगा, पहला कॉस है वो जो है आपका फोर्थ क्वार्टर में है, जैसे मैंने बताया है यहाँ पे आपने कॉस को एक्स मेंशन करना है। एक्स मेंशन करने के बाद जो रेडियस ऑफ सर्कल है इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की जगह पुट कर देंगे। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ये x की वैल्यू 1/2 आपने इधर पुट कर देनी है, तो आपको इसको सिंपलीफाई करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर वही tan cot सेम एज इट इज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा नीचे वाला देख लें, इसमें भी दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास 10 की वैल्यू है, 10 आपके पास क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। इसकी भी एंड दे रहा हूँ, साइन अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, y इक्वल्स टू 1/2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब x की वैल्यू को पुट कर देना है इधर। जब आप इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इधर तो क्या बच जाएगा, 3y² इक्वल्स टू 1, और y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 1/3, और दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस √3, क्योंकि अब मेरे पास दो वैल्यू हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। क्योंकि ये कौन से क्वार्टर में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, तो आपने पॉजिटिव लेनी है, ये मैंने हिंट दी है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट भी है और सेकंड भी है।